कहानी मन का मालिक कौन। एक समय की बात है जब गौतम बुद्धा अपने शिष्यों के साथ एक जंगल के रास्ते जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक युवक मिला जो बहुत परेशान और बेचैन लग रहा था। उसका चेहरा उदास था, आंखों में नींद नहीं थी और मन पूरी तरह उलझा हुआ था। वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरा मन मेरे बस में नहीं है। मैं कुछ और करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा मन मुझे कहीं और ले जाता है। कभी गुस्सा, कभी डर, कभी चिंता, मैं क्या करूं? बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारा मन तुम्हारे बस में नहीं है तो फिर तुम उसके मालिक कैसे हो? युवक चौंक गया। बुद्ध उसे पास के एक पेड़ के नीचे ले गए और बोले, यहाँ बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो, बस अपनी सांसों पर ध्यान दो। युवक ने वैसा ही किया। कुछ ही क्षणों में उसका मन इधर उधर भटकने लगा। कभी घर की चिंता, कभी काम का डर, कभी पुरानी बातें। वह परेशान होकर बोला, भगवान, मेरा मन तो एक जगह टिकता ही नहीं। बुद्ध ने कहा, मन का स्वभाव ही भटकना है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। फिर बुद्ध ने उसे एक दीपक दिया दिखाया। उन्होंने कहा, जब हवा तेज चलती है तो दीपक की लौ हिलती है, लेकिन जब हवा शांत हो जाती है तो लौ स्थिर हो जाती है। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध बोले, तुम्हारा मन भी इसी दीपक की तरह है। बाहर की परिस्थितियां हवा तुम्हारे मन को हिलाती हैं। अगर तुम अपने अंदर शांति लाओगे तो तुम्हारा मन खुद ब खुद स्थिर हो जाएगा। युवक ने पूछा, लेकिन मैं ये शांति कैसे लाऊं? बुद्ध ने कहा, 3 बातें याद रखो। पहली, अपने विचारों को देखो, उनसे जुड़ो मत। दूसरी, वर्तमान में जीना सीखो। और तीसरी, रोज थोड़ा समय ध्यान में बिताओ। युवक ने उसी दिन से अभ्यास शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिन लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। अब वह छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होता था। कुछ महीनों बाद वही युवक एक शांत और स्थिर इंसान बन चुका था। वह फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, अब मुझे समझ आ गया, मेरा मन मेरा दुश्मन नहीं था, बस मैं उसे समझ नहीं पाया था। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम अपने मन के मालिक बन जाते हो, उस दिन तुम अपनी जिंदगी के भी मालिक बन जाते हो। पुष्पनकाल सीख मॉरल, मन को दबाने से नहीं, समझने से शांति मिलती है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। कुछ महीनों तक अभ्यास करने के बाद वह युवक फिर से गौतम बुद्धा के पास आया। अब उसका चेहरा पहले जैसा परेशान नहीं था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक सवाल बाकी था। वह बोला, भगवान, अब मेरा मन पहले से शांत है, लेकिन कभी कभी अचानक पुराने विचार आ जाते हैं और मैं फिर से परेशान हो जाता हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और उसे अपने साथ नदी के किनारे ले गए। नदी का पानी बह रहा था, कभी तेज कभी धीमा। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम इस नदी को रोक सकते हो? युवक बोला, नहीं, ये तो लगातार बहती रहती है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी एक नदी की तरह हैं। उन्हें रोकना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है उन्हें बहने देना, लेकिन उनके साथ बहना नहीं। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, जब कोई विचार आए तो उसे पकड़ो मत, बस उसे देखो जैसे तुम इस नदी को देख रहे हो। फिर बुद्ध ने एक पत्ता उठाकर नदी में डाल दिया। पत्ता धीरे धीरे बहते हुए दूर चला गया। बुद्ध बोले, तुम्हारे विचार भी ऐसे ही हैं। अगर तुम उन्हें पकड़ोगे तो वे तुम्हें परेशान करेंगे, लेकिन अगर तुम उन्हें जाने दोगे तो वे खुद ही खत्म हो जाएंगे। युवक की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, तो मुझे अपने विचारों से लड़ना नहीं है? बुद्ध ने कहा, नहीं, लड़ाई करने से मन और अशांत होता है, स्वीकार करने से शांति मिलती है। उस दिन के बाद युवक ने एक नया अभ्यास शुरू किया। जब भी कोई नकारात्मक विचार आता, वह उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, बस उसे देखता और जाने देता। धीरे धीरे उसके मन की शक्ति बढ़ने लगी। अब वह अपने विचारों का गुलाम नहीं था, बल्कि उनका साक्षी बन गया था। कुछ समय बाद वह पूरी तरह बदल चुका था। अब उसका मन शांत, स्थिर और मजबूत हो गया था। वह फिर से बुद्ध के पास आया और बोला, अब मैं समझ गया, विचार आते रहेंगे, लेकिन मैं उनसे जुड़ा नहीं हूँ। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची स्वतंत्रता है, जब तुम अपने मन के साक्षी बन जाते हो। पुष्पनकाल सीख मॉरल, विचारों को रोकना नहीं, उन्हें समझना और जाने देना ही सच्ची शांति का रास्ता है। समय बीतता गया। अब वह युवक पूरी तरह बदल चुका था। जिसका मन पहले भटकता रहता था, अब वही मन शांत और स्थिर हो गया था। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्धा के पास आया। उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी, जैसे उससे वह मिल गया हो जिसकी वह तलाश कर रहा था। वह झुककर बोला,
भगवान, अब मेरा मन शांत रहता है, लेकिन एक सवाल अभी भी है, क्या ये शांति हमेशा बनी रहेगी? बुद्ध मुस्कुराए और उसे एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। ऊपर से चारों तरफ का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। कहीं तेज हवा चल रही थी, कहीं पेड़ हिल रहे थे, कहीं बादल आ जा रहे थे। बुद्ध ने पूछा, क्या ये हवा, बादल और मौसम हमेशा एक जैसे रहते हैं? युवक बोला, नहीं, ये तो बदलते रहते हैं। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे मन की स्थिति भी बदलती रहेगी। कभी शांति होगी, कभी अशांति, लेकिन फर्क ये है कि अब तुम इनके गुलाम नहीं हो। युवक ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, पहले जब तुम्हारे मन में तूफान आता था तो तुम उसमें बह जाते थे, लेकिन अब तुम उस पहाड़ की तरह बन गए हो, जिसके पास तूफान आते हैं लेकिन उसे हिला नहीं पाते। ये सुनते ही युवक की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया कि असली शांति का मतलब यह नहीं कि मन में कभी हलचल नहीं होगी, बल्कि यह है कि हलचल के बीच भी हम स्थिर रह सकें। वह बोला, अब मैं समझ गया, शांति बाहर की परिस्थिति में नहीं बल्कि मेरे अंदर है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिस दिन तुम ये समझ जाते हो, उसी दिन तुम सच में स्वतंत्र हो जाते हो। उस दिन के बाद वह युवक सिर्फ एक साधारण व्यक्ति नहीं रहा, वह दूसरों को भी यही सिखाने लगा कि मन को कैसे समझा जाए। धीरे धीरे उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया। पुष्पन काल सीख मॉरल, सच्ची शांति का मतलब यह नहीं कि जीवन में समस्याएं नहीं होंगी, बल्कि यह है कि हम हर परिस्थिति में शांत रह सकें। समय के साथ वह युवक अब सिर्फ अपने मन को समझने वाला नहीं रहा, वह अब दूसरों के मन को भी समझने लगा था। एक दिन वह फिर से गौतम बुद्धा के पास आया, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके साथ कुछ और लोग भी थे जो अपने अपने दुख और परेशानियों से घिरे हुए थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा डर से भरा रहता है, मैं भविष्य की चिंता में जीता हूँ। दूसरा बोला, मुझे गुस्सा बहुत आता है, मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाता। तीसरा बोला, मैं हमेशा दूसरों से अपनी तुलना करता हूँ और खुद को छोटा महसूस करता हूँ। बुद्ध ने उन सभी को शांत होकर बैठने को कहा। फिर उन्होंने उस युवक की ओर देखा और कहा, अब तुम इन्हें समझाओ जो तुमने सीखा है। युवक कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। पहले मैं भी आप सब की तरह था, मेरा मन भी डर, गुस्से और चिंता से भरा रहता था, लेकिन मैंने एक बात सीखी, मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे समझो। सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। युवक ने एक उदाहरण दिया, मान लो तुम्हारे मन में गुस्सा आया, तो पहले उसे रोकने की कोशिश मत करो, बस खुद से पूछो, ये गुस्सा क्यों आया? जब तुम कारण समझ जाओगे तो गुस्सा खुद ही कम हो जाएगा। फिर उसने दूसरे व्यक्ति की ओर देखा, और अगर डर लगता है तो उससे भागो मत, उसे महसूस करो। डर तब तक बड़ा लगता है जब तक हम उससे भागते हैं। बुद्ध ये सब सुनकर मुस्कुरा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें एक आखिरी रहस्य बताता हूँ। सभी लोग ध्यान से उनकी ओर देखने लगे। बुद्ध ने कहा, मन को शांत करने का सबसे बड़ा तरीका है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। उन्होंने आगे कहा, जो हो रहा है उसे स्वीकार करो, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, और जो चला गया है उसे पकड़कर मत बैठो। ये शब्द सीधे सभी के दिल में उतर गए। उस युवक को अचानक महसूस हुआ कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जी रहा है। उस दिन के बाद उसने एक नया रास्ता चुना। वह गांव-गांव जाकर लोगों को मन की शांति का मार्ग दिखाने लगा। जहां पहले वह खुद परेशान रहता था, अब वही दूसरों की परेशानियां दूर करने लगा। लोग उससे पूछते, तुम्हें ये ज्ञान कहाँ से मिला? वह मुस्कुराकर कहता, जब मैंने अपने मन को समझ लिया तब मुझे सब कुछ समझ आ गया। और दूर खड़े बुद्ध उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि अब एक और व्यक्ति सच में मन का मालिक बन चुका था। पुष्पन काल सीख डीप मॉरल, मन को जीतने का मतलब उसे दबाना नहीं बल्कि उसे समझना और स्वीकार करना है। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तभी हमें सच्ची शांति मिलती है।